हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपसे पूरा शेयर करूंगी मुंबई से लेके सोमनाथ, द्वारका और फिर द्वारका से लेके वापस मुंबई तक का फुल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टॉप पॉइंट था मेरा घर अहमदाबाद। तो यहाँ पर हम लोग रात को पहुँचे थे और बच्चे सो रहे हैं अभी। उठने के बाद हमने एक दिन का रेस्ट लिया था और यहाँ पर दोनों काफ़ी दिनों के बाद छत पर सोए थे। खुले में ऐसा मुंबई में सोने को नहीं मिलता है, क्योंकि सीधी सी बात है, फ्लैट्स है और चॉल में घर होते हैं, तो ऐसा मौका मिलता नहीं है। और यहाँ पे रो हाउसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर छत पे सोने का अलग ही एक अपना मज़ा है। तो और साथ के साथ यहाँ पे हमारे घर का कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा चालू था। तो अब हम चलेंगे पूरे दिन का आराम करने के बाद नेक्स्ट डे पर। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ पेट्रोल का कॉस्ट। तो आप मुझे ओवरऑल पेट्रोल लगा था 12,075 रुपये का, जिसमें स्टार्ट पॉइंट था मुंबई, फर्स्ट स्टॉप पॉइंट था अहमदाबाद, सेकंड स्टॉप पॉइंट था सोमनाथ और थर्ड स्टॉप पॉइंट था द्वारका और एंड पॉइंट है हमारा मुंबई। तो इतना हमें ओवरऑल पेट्रोल लगा था। 48 लीटर की टैंक थी, जो कि हमने उसके अकॉर्डिंग हमने आपको कैलकुलेट करके बताया है। और उसके बाद में हम बीच पे इस एक रैंडम ढाबे पे रुके थे। हमने कोई ऐसा फैंसी ढाबा नहीं चूज़ किया, नॉर्मल एक छोटा सा ढाबा था। यहाँ पर हम लोग रुके थे सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए, और हमने ब्रेकफास्ट में मंगवाया था मेथी का भजिया, फाफड़ा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, आज उन्हें यही खाना था। सो यहाँ पर जो हमारे ब्रेकफास्ट का कॉस्ट था वो था हमारा 300 रुपीज़, जिसमें 4 बड़े और 2 छोटे बच्चे थे। इन लोगों का इतना हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का कॉस्ट आया था, जिसमें चाय और नाश्ता सब कुछ इंक्लूड था। और इसके बाद हम खाने पीने के बाद आगे निकल पड़े थे सोमनाथ की तरफ। आराम से हमने यहाँ पे ब्रेक लिया और यहाँ पर अब हम राजकोट पहुँचने वाले थे। राजकोट में भी हमने 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लिया था, क्योंकि हम एक 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, गाड़ी को रेस्ट दे रहे थे। सो इसके बाद हम डायरेक्ट पहुँचे यहाँ पर सोमनाथ। हम लोग पहुँच गए थे। तो सोमनाथ में पहुँचने के बाद जो सबसे पहला खर्चा है वो आपका लगेगा पार्किंग का। यहाँ पे 24 आवर की पार्किंग के अकॉर्डिंग आपके फास्टैग में से ही डिडक्ट हो जाता है आपका पार्किंग का कॉस्ट। और एक अच्छी बात है, जो भी है काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। 50 रुपीज़ में यहाँ पे आपको 24 घंटे की पार्किंग है। पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस, हर एक चीज़ की पार्किंग काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं। तो अब हम लगाते हैं अपनी गाड़ी पार्किंग में और चलते हैं। दोपहर का टाइम हो गया था, 1:15 बज गया था। तो और हमने लंच नहीं किया था, ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट के बाद एक बार लाइट नाश्ता किया था, तो बच्चों को भूख लग गई थी, तो बच्चों ने कहा पहले हम खाना खाएंगे। सो हम गाड़ी पार्किंग में लगाकर अब डायरेक्ट चलते हैं खाना खाने। आप लोगों को मैं बता दूं, सोमनाथ में आपको यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था है। सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से, सोमनाथ महादेव के ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क भोजनालय की व्यवस्था है। मंदिर के जस्ट बगल में आपको भोजनालय मिल जाएगा। यहाँ पर पहुँचते ही आपको पर्ची कटा लेनी है कि आप लोग कितने लोग हैं। काउंटर है वहाँ पर जाकर, और आपको सिर्फ एंट्री के लिए पर्ची कटानी है, क्योंकि उसको देख के ही आपको खाना मिलेगा। तो लंच का टाइमिंग है 11 से 3 और डिनर का टाइमिंग है रात शाम को 6 से 10। और यहाँ पर खाने की व्यवस्था अच्छी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर खाना यहीं खाएंगे आज का। तो यहाँ पर हमको खाने में मिली थी 2 सब्जी, दाल चावल रोटी और एक मीठा हलवा था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो खाना है। और खाना यहाँ पे आपको लिमिट थोड़ा थोड़ा ही सर्व किया जाता है, ताकि खाना बिगड़े नहीं। और खाना भी एकदम लाइट था, क्योंकि लाइट खाना खाने से हेल्थ भी सही रहती है। और ट्रैवल वालों को, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी हेल्थ पे भी कोई वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पत्ता गोभी का सब्ज़ी था, लौकी का सब्ज़ी था, दाल था, शीरा था,
राइस चावल था और रोटी थी। तो ये खाना खाने के बाद में हम सब ने खाना खाया यहाँ पे अच्छे से आराम से। उसके बाद में हमने यहाँ पर से निकलकर मंदिर की तरफ गए और यहाँ से निकलने के बाद सामने साइड ही बर्तन रखने के लिए एक जगह बनी हुई है। यहाँ खाना खाने के बाद आप लोग प्लेट्स यहाँ इस तरफ रख सकते हैं। हाथ धोने का पानी यहाँ पर है और इस तरफ बर्तन रख देने हैं और पीने का पानी उधर है। बाबू वहाँ खड़े होते हैं ना। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है हर चीज़ की। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ मंदिर के परिसर में। मंदिर के परिसर के बाहर ही आपको लॉकर रूम मिल जाएगा। जैसे कि आपको अंदर कोई भी तरह का डिजिटल चीज़ अलाउड नहीं है। मंदिर की तरफ जाने पर मोबाइल आपका और कोई भी तरीके का कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, इवन आपको स्मार्ट वॉच और अपनी गाड़ी की जो सेंसर वाली चाबियां होती है वो भी अलाउड नहीं। तो वो सब हम कुछ जमा करके जमा करके ही बाहर गए थे, अंदर गए थे। बाहर मतलब जमा करके फिर हम अंदर गए थे। उसके बाद हमने दर्शन किए। दर्शन लेने के बाद में हम ये सोमनाथ बीच पर आए थे। इस बीच पर आने का भी 5 रुपये कॉस्ट है पर पर्सन। तो एंट्री पर आपको 5 रुपये की टिकट कटानी है और उसके बाद आप इस बीच पर और सोमनाथ साइकिलिंग ट्रैक है जो यहाँ का ये वाला, इस तरफ आप लोग आ सकते हैं। ये पूरा 1.5 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है। इस तरफ से आप आकर मंदिर के पास जाकर मंदिर को एकदम करीब से देख सकते हैं अच्छे से और अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। सामने ही आपको दिख रहा है बाण स्तंभ यहाँ पर और बाण स्तंभ के साथ में आपको दिख रहा है सोमनाथ महादेव जी का मंदिर। तो यहाँ पर तक हम लोगों ने पूरा मंदिर घुमा अच्छे से, अंदर बाहर भी घुमा। अंदर प्रसाद की जो प्राइस है वो अलग अलग प्राइस है। 25 रुपये से स्टार्टिंग है और जिस तरीके का प्रसाद लेते हैं उस तरीके से अलग अलग प्रसाद के प्राइस है। चूरमा लड्डू 90 रुपीज़ में भी हैं, 50 रुपीज़ में भी हैं और 25 रुपये की चिक्की है। अलग अलग तरीके के प्रसाद हैं, आपको जो पसंद आया आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद काफ़ी धूप थी तो अब हम यहाँ पे सब लोग नींबू सोडा पी रहे थे। 20 रुपीज़ पर पर्सन नींबू सोडा था वहाँ पर। और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। ब्लोअर बाबू पीछे का, थोड़ा पीछे बैठोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, अब हम चले द्वारका सोमनाथ में। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे माधवपुर बीच पर। मुझे और हम लोगों को पता नहीं था कि मतलब ये रुक्मणी जी का मायका है। यहाँ पर बीच पे आने के बाद हमने पूछा, पता किया तो हमको पता चला था कि ये रुक्मणी जी का मायका है। यहीं पर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की शादी हुई थी और गांव पीछे ही रह गया था। ये माधवपुर बीच है। यहाँ पर नहाना और स्विमिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है और वेव्स काफ़ी और जो लहरें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं। इसके लिए बीच के एकदम पास जाना अलाउड नहीं है। तो आप लोग इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो और बीच के किनारे आपको खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। ऊँट की राइडिंग वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई सारे विंड मिल्स मतलब पवन चक्कियाँ भी हमको देखने को मिली, जो कि हमारे बच्चों को काफ़ी मज़ा आया देखकर। कुछ नया चीज़ देखने को मिला। और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए मोक्ष द्वार श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एंट्री पे किया 24 घंटे का पार्किंग का पेमेंट, जो कि था पूरे 30 रुपये। वहाँ पर से आने के बाद हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। पार्किंग में लगाने के बाद होटल हमने देखा। थोड़ा देर हम यहाँ बाहर फुटपाथ पर बैठे थे। बैठने के बाद हमने गुजराती थाली ली थी और बच्चों को राइस खाना था, फ्राइड राइस, वो लिया था और उसका कॉस्ट हमें ओवरऑल आया था 500 रुपीज़। और वो सब होने के बाद हमने रात को रूम लिया। रूम लेने के बाद हम सो गए। सोने के बाद हम सुबह उठे और इस तरह कुछ द्वारका का नज़ारा सुबह सुबह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे सब लोग टिक्का करवा रहे हैं राधे कृष्ण का।
सुबह सुबह उठकर हम लोग दर्शन करने चले आए सबसे पहले। और जब दर्शन करने हम गए यहाँ पर से, तो 2 चीज़ें पता चली कि सुदामा सेतु भी बंद है, अंडर मेंटेनेंस था तो वो भी बंद है। तो हम लोग डायरेक्ट मंदिर की तरफ चले गए। मंदिर की तरफ जाने के बाद यहाँ बीच में सारे मार्केट और सारी चीज़ें, खाने पीने की, नाश्ता करने की जगह है। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि 8 से 9 मंदिर बंद रहेगा। तो हम नाश्ता करने बैठ गए क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। तो ब्रेकफास्ट का कॉस्ट हमारा था 200 रुपया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम इधर आ गए थे सुदामा सेतु के जस्ट बगल में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नहाने के लिए, और कई लोग यहाँ पर पिंडदान वगैरह भी करते हैं और बोटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर घूमने के लिए चले आए थे और यहाँ पे इसी तरीके के काफ़ी सारे समुद्र से मिलने वाली चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आके खाली जगह पर हम मछलियों को खाना खिलाने लगे। बच्चों ने कहा हमको मछलियों को खाना खिलाना है, तो यहाँ पे हम लोग मछलियों को फिर खाना खिलाने लगे। जो यहाँ पर पानी बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा था, मज़ा आ रहा था यहाँ पर। यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद हम लोग आगे दूसरी तरफ जाएंगे। और एक ख़ास बात बता दूं कि मतलब यहाँ पर भी आपको मंदिर में जाने से पहले आपको आपकी सारी डिजिटल चीज़ें, बाहरी लॉकर रूम बना हुआ है, वहाँ पर आपको निःशुल्क है सब कुछ, कोई भी उसका कॉस्ट चार्जेस नहीं है, पैसे नहीं लिए जाते, वो आपको जमा कर देने हैं। और ये यहाँ पर पूरा बाहर साइड हम लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नारियल पानी पिया। नारियल पानी का कॉस्ट यहाँ पे था 30 रुपये और 50 रुपये, साइज़ के ऊपर डिपेंड था। उसके बाद हम लोग चले गए आगे की तरफ लाइट हाउस देखने। यहाँ पर से आपको ये समुद्र देवता का मंदिर है और दूसरी तरफ आपको अगर आप पूरा देखोगे तो पूरा समुद्र ही नज़र आएगा। और इसके नेक्स्ट साइड पर लाइट हाउस है जहाँ पर आप सामने देख सकते हो, और इसके दूसरे ही तरफ पर पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो ये सब देखने के बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर दर्शन करने। ये मंदिर है जो कि सिटी के एकदम बीचों बीच है। मुंबई अंदर ले जाने के लिए फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मंदिर के अंदर फ़ोन नहीं ले गए। और लास्ट का एक कॉस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो है 2000 रुपये टोल का। तो ओवरऑल मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का कॉस्ट आया, खाना पीना, रहना, फ्यूल, टोल और नाश्ता वगैरह पकड़ के। और एक्स्ट्रा अगर आप शॉपिंग करते हो, मैं 20,000 अराउंड बता रही हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो सारे कॉस्ट। ये था आज का पूरा कॉस्ट का वीडियो। मिलते हैं।